यहाँ पर आप देखें तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले उसने नंबर दिखाए, फिर वो कहता है द सम ऑफ 0 to 8 इज़ 36। तो ये एक मुकम्मल जो है वो बेहतरीन सा प्रोग्राम जो है वो हमने बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मानरा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 के बारे में। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, राइट ए फंक्शन विच टेक्स ए पॉजिटिव नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to दैट नंबर। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हम देख लेते हैं और इस प्रॉब्लम को समझ भी लेते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है हमसे कि आप एक नंबर पॉजिटिव नंबर देना है आपने, मिसाल के तौर पर मैंने 5 नंबर दिया है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप 0 से लेकर उस नंबर तक, जो नंबर आपने दिया उस नंबर तक जो ये जो सम इसका बनता है वो रिटर्न करवाए। आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो उस नंबर तक इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करे और उसका जो जवाब आए वो आप रिज़ल्ट के तौर पर दिखाएं, यानी वो रिटर्न करवाएं। तो ये आपने एक फ़ंक्शन लिखना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिखना है जिसके अंदर हमने एक नंबर लेना है और उस नंबर का इस तरह से सम जो है वो निकाल के जो है वो हमने रिटर्न करवाना है। तो चलते हैं, हम इस फंक्शन को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम इसका मेन प्रोग्राम लिखेंगे और फिर इसको आउटपुट जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं रिटर्न टाइप में। हम क्योंकि रिटर्न करवाएंगे कोई वैल्यू, तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप इंटीजर लेंगे और उसके बाद हमने फंक्शन का जो नाम है वो लिखना है। फंक्शन का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो किताब के मुताबिक है डिजिट सम, हम वही लिखने लगे हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट्स होती हैं, यहाँ पर हमने जो है वो पैरामीटर्स देने होते हैं। क्योंकि हमने एक ही नंबर लेना है लिहाजा हम एक ही वेरिएबल यहाँ पर जो है वो लेंगे पैरामीटर के तौर पर। तो एक पैरामीटर हमने लिया है n। अब हमने क्या करना है, करली ब्रेसेस यहाँ पर लेकर और उसके अंदर हमने ये प्रोग्राम लिखना है। अब यहाँ पर हमने दो काम करने हैं। एक तो ये है कि 0 से लेकर जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पर नंबर है 5, तो हमने 0 से लेकर उस नंबर तक जाना है जो नंबर यूज़र ने दिया था। और उसके दरमियान हमने ये करना है कि पहले वाली जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट वाले नंबर के साथ हमने जमा भी करना है। तो 0 से लेकर इस नंबर तक जाने के लिए हमें पता है कि ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। और उस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो पहले वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू को दूसरे वाले नंबर के साथ जमा करेंगे। और इसी तरह हर बार जब नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी पहले वाली वैल्यू उसके अंदर जमा होती जाएगी। और इसी तरह फिर ये मुकम्मल जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये वैल्यू जमा करके जो स्टोर हमने करना है उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वेरिएबल हम ले लेते हैं और इसकी पहले से वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। इसके अंदर हम पहले से इसको इक्वल करवा देते हैं कि ये पहले से इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर लूप यूज़ करना है और फॉर लूप यूज़ करके हमने 0 से चलना है। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इसको हम करेंगे 0, क्योंकि हमने 0 से उस नंबर तक जाना है। तो उसके बाद जो कंडीशन हमारी होगी, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर होगा वो कहाँ तक हम चाहते हैं, वो लेस दैन आर इक्वल टू ये n होना चाहिए जो हमने पैरामीटर के तौर पर यूज़ किया है। जो भी नंबर होगा उसके बराबर तक इसने जाना है। तो यहाँ पर हमने ये मैक्सिमम कंडीशन बता दी, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ तक रुक जाएगा, यानी 0 से चलेगा तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उस नंबर तक ये हमारा लूप चलेगा। और इस दरमियान में ये क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i++, यानी हर बार इसके अंदर 1 का इजाफा होता जाएगा। और इस दरमियान में हमने करना क्या है, करना ये है कि ये जो सम की वैल्यू है इसके अंदर हमने वैल्यू जमा करनी है। अगर हम करें सम इज़ इक्वल टू सम के अंदर जो पहले वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर हम अगर i की वैल्यू को जमा करते जाएं तो ये काम हमारा आसानी से हो सकता है। कैसे होगा, सम के अंदर पहले से वैल्यू 0 पड़ी हुई है और ये 0 से स्टार्ट होगा i की वैल्यू, और हर बार जब ये लूप चलेगा तो i की जो भी वैल्यू होगी वो जो है इन दोनों को जमा करके इसके अंदर महफूज करता जाएगा। और नेक्स्ट बार जब चलेगा तो ये पहले से वैल्यू जो भी सम के अंदर पड़ी होगी वो इस सम के अंदर आ जाएगी और फिर i के साथ ये जो है वो प्लस होता जाएगा। मैं अब आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात। मिसाल के तौर पर नंबर हमने दिया है 4। अब 4 जो है ये हमने क्या करवाना है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा। पहले बार जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी, ये नीचे आएगा, क्या करेगा सम के अंदर, इस सम के अंदर ये भी 0 पड़ा हुआ है, i की भी वैल्यू 0 है, तो ये 0 जो है ये एक बार फिर से सम के अंदर महफूज हो जाएगी।
उसके बाद क्या होगा, ये हमारा इंक्रीमेंट चलेगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, नीचे हमारा आएगा प्रोग्राम इसके अंदर, और इसके अंदर सम के अंदर 0 पड़ी हुई है और आई के अंदर 1 पड़ी हुई है, यानी सम 0 + 1, तो ये 1 जो है ये फिर इस सम के अंदर महफूज हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो है वो इंक्रीमेंट चलेगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये 2 जो है ये कंडीशन जो है अभी तक ट्रू हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले से 2 पड़ा हुआ है इस सम के अंदर, तो 2 के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले जो है वो 1 पड़ा हुआ है, अब 1 के साथ 2 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस ये 3 हो जाएंगे। अब हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो 3 हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा लूप चलेगा, इसकी वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। अब 3 जो है वो फिर इसके अंदर आएगा और फिर वो जमा करेगा, 6 हो जाएगी। इसी तरह फिर ये आएगा और ये इस तरह जमा करके मुकम्मल इसके अंदर महफूज करता जाएगा और हमें रिज़ल्ट जो है वो इस सम के अंदर महफूज करता जाएगा। अब यही सम जो है ये हमने रिटर्न करवा देना, जो आखिर पर सम की वैल्यू होगी वो हमने रिटर्न करवा देना, रिटर्न सम, यानी कि जो इस सम के अंदर आखिरी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दे, तो वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि इन सब को जमा करके हमें रिज़ल्ट दे रहा होगा। अब हमने एक मेन प्रोग्राम लिखना है, तो मेन लिख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन जो है वो लेना है, एक वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है कोई एक नंबर, तो उसके लिए वेरिएबल हम क्या लेंगे, नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि किताब में उन्होंने नंबर लिया हुआ है, तो नंबर हम ले लेंगे। अब हमने स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाना है कि आप एक पॉजिटिव नंबर जो है वो दर्ज करो। इसको महफूज करेंगे, यहाँ पर स्कैनएफ चलाएंगे और इसके अंदर इसको महफूज कर लेंगे, ये जो हमारा नंबर है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा एक जो है ये फंक्शन लगाना है, पहले चेक करना है कि क्या वो नंबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे, यानी कि कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे वो नंबर, तो इफ़ कंडीशन लगा लेंगे और चेक कर लेंगे कि वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा प्रोग्राम यहाँ इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं सम। सम क्यों ले रहे हैं, ये डायरेक्ट भी हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन हम अगर सम ले लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम इस सम को ही यूज़ करके हम रिज़ल्ट दिखा देंगे। तो सम के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, हमारे पास उस फंक्शन जो हमने लिखा था उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने दिखानी है। इसके अंदर आर्गुमेंट्स में हमने रखना है नंबर, तो आर्गुमेंट्स में हम नंबर रख देंगे, ये वाला नंबर जो भी नंबर होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर ये रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिटर्न की वैल्यू इस सम के अंदर अब आ जाएगी। अब इसी सम को हम नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन और यहाँ पर हम दिखाएंगे द सम ऑफ। अब यहाँ पर वो 0 से उस नंबर तक जाना है, तो हम दिखा देते हैं 0 द सम ऑफ 0 2। अब वो नंबर क्या है उसके लिए हम %d यूज़ कर लेंगे और वो नंबर दिखा देंगे, वो जो भी नंबर होगा। अब इसके बाद हम दिखाते हैं इज़, अब आगे फिर %d, अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट दिखा देंगे, यानी 0 से लेकर उस नंबर तक जो भी रिज़ल्ट बनता है वो यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम कॉमा लगा के हम इस %d जो हमने ये वाला लिया था इसके अंदर हमने ये नंबर दिखाना है, जो भी नंबर यूज़र ने दिया था वो हमने यहाँ पर दिखाना है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमने %d लिया है इसके अंदर हमने रिज़ल्ट दिखाना है, वैल्यू दिखानी है, जो मतलब सम जो बनता है वो दिखानी है। तो वो सम यहाँ पर महफूज हो गया है, लिहाजा यही चीज़ हम यहाँ पर दिखा देंगे इस रिज़ल्ट के अंदर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं जनाब एल्स, और यहाँ पर हम बता देंगे कि आपने जो नंबर दर्ज किया है वो नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं, रन करके इसको जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक एरर आ गया, रिटर्न की हमने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो इस स्पेलिंग को ठीक करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हम कोई नंबर लिखते हैं और उस नंबर को हम देखते हैं और उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये देखें, द सम ऑफ 0 to 8 इज़ 36। अब क्या हो कि हम ये 0 to 8 के जो नंबर हैं उनको भी स्क्रीन पर दिखाएं और उसके बाद हम रिज़ल्ट दिखाएं, तो फिर कैसा लगेगा। तो फिर ये चीज़ भी देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ आई की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर दिखानी है। तो यहाँ पर हम छोटा सा काम करना है, प्रिंट एफ और यहाँ पर %d,
और उसके बाद हमने क्या करना है, एक कॉमा लगा दें या स्पेस दे दें थोड़ी सी, और उसके बाद हमने क्या करना है, आई की वैल्यू जस्ट स्क्रीन पर दिखानी है कॉमा लगाकर। तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब एक नंबर लिखते हैं 8, तो ये आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और द सम ऑफ 0 to 8 इज़ 36। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं पर स्केप सीक्वेंस n। यहाँ पर आप देखें तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले उसने नंबर दिखाए, फिर वो कहता है द सम ऑफ 0 to 8 इज़ 36। तो ये एक मुकम्मल जो है वो बेहतरीन सा प्रोग्राम जो है वो हमने बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।